पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या है, जरा उससे आप अंदाजा लगाएंगे तो हमें अंदाजा होगा कि इस वक्त खतरात जो है वो कहां पे मौजूद हैं। सिर्फ तैयारी जंग करने की ही नहीं है इंडिया की तरफ से, बल्कि इंडिया की जो तैयारी है वो जंग जीतने की भी है, कि ना सिर्फ जंग करनी है बल्कि जंग जीतनी भी है। चाइना नाराज है। आज इन पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है। आज इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का पानी और कश्मीरी भी आपसे नाराज है। प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने जो है वो सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है, ट्रूथ सोशल पे, इफ ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल पीसफुल प्रोटेस्टर्स, अच्छा, which is their custom, the United States of America will come in to their rescue. We are locked and loaded. गोला आके एक गिरेगा और एक इधर से बम गिरेगा और पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। यमन में नया मुल्क आजादी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सऊदी अरब जो है उसने साफ इनकार किया है। सऊदी अरब ने लड़ने का फैसला कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से जो तनाजा था वो अब एक बराह रास्त और एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि जो मुजाहरे हो रहे हैं उन्हें होने दो, रोकने की कोशिश ना करो, मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो असलहा लेकर तैयार बैठे, हमला करेंगे। ये ट्रंप की लास्ट वार्निंग है। एक हौलनाक जंग पाकिस्तान के दरवाजे पे है। अब क्या होगा? प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे रेस्क्यू के लिए आएंगे मुजाहिरीन के? क्या हेलीकॉप्टर उतरेंगे? क्या जहाज उतरेंगे? अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि एक और बात ये हुई कि डॉक्टर जयशंकर ने शेक हैंड करने के बाद पाकिस्तान को बैड नेबर भी कह दिया। ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान इन दिनों आर्थिक बदहाली के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों से जूझ रहा है। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। इसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी दिया कि अगर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं तो उनका देश दखल देगा। इस पर ईरानी अधिकारियों ने धमकी दी है कि उनके आंतरिक मामले में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। ट्रंप के इस बयान से दोनों देशों के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। ट्रंप ने शुक्रवार को एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। जून में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर व्यापक हमला किया था। कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने ईरान को चेताया था कि अगर उसने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया तो अमेरिका एक और बड़े हमले का समर्थन कर सकता है। अचानक ये पता चलेगा जी कि जैसे उन्होंने कहा कि कुछ होगा, कोई ऐसा बड़ा वाकया, और उसके बाद जो है वो हमला कर देंगे। और उनका सिर्फ तैयारी जंग करने की ही नहीं है इंडिया की तरफ से, बल्कि इंडिया की जो तैयारी है वो जंग जीतने की भी है, कि ना सिर्फ जंग करनी है बल्कि जंग जीतनी भी है, मजा चखाना है। तो इसके ऊपर जो है सारी तैयारी चल रही है। तो ये जो शेख है ना, ये बीच में ऐसे ही उन्होंने जो है ना वो एक जुल देने की कोशिश की है कि बता दें कि भाई हम तो ओके, हमने तो हाथ भी मिला लिया, पाँव भी पकड़ लिए, सब कर लिया। वो माने नहीं। तो ये तो जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ अपना जो अपने आप को वो करने की पूरी इख्तियार है, उसके बाद जो उनकी एक स्टेटमेंट आती है उससे तो ये साफ नज़र आता है कि उन्होंने शेक हैंड करते ही जो है ना वो बैड नेबर कहा है पाकिस्तान को। तो ये तो खैर नहीं है। आप तुसी देख लो, अपनी जो मदद आपके तहत जो है आप अपनी तैयारी कर लें, जो भी करना है, लेकिन दूसरी तरफ से आप ये खुश फहमी में ना रहें। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ पर एक बात करूँगी, ये बड़ी गलत बात इसलिए होगी जो हम कह रहे हैं कि भारत ने तो आपको फेवरेट नेशन का भी दर्जा दिया था, आपसे ट्रेड भी स्टार्ट की थी, कई एक बार ऐसी स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने जो आपकी तरफ से नहीं लिए गए और उनकी तरफ से गैर खैर सगाली के स्टेप्स थे। उस वक्त तो आपने जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि उस वक्त आपकी तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग की तैयारी हो रही थी। फिर इसको तो ऐसे भी लिया जा सकता है सर, अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो इसको एग्जैक्टली इसी तरह उल्टाया भी जा सकता है। उस वक्त तो आपने कितनी ही बार उनकी तरफ से मोदी साहब जो थे वो आए नवाज शरीफ साहब की बेटी की नवासी की शादी में, आपने तो उसको भी जो है कुछ और बनाकर पेश किया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप देख लें कि दोस्ती वो करना नहीं चाहते या आप करना नहीं चाहते। ये सब मैं आप पे छोड़ती हूँ। और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अर्से पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था। बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बंद थी? इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो
पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। जाहिर है बांग्लादेश के लिए भी हम अच्छे साबित नहीं हुए थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए और फिर सालों साल उन्होंने हमसे बात नहीं की और या हमारे साथ उस तरह से टर्म्स नहीं रखे। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने भी सर जो है वो अपनी तरफ से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। हमारे यहाँ लोगों के बिजनेसेस खराब हो गए हैं। मैं भी 2 दिन पहले लाहौर गई हुई थी, तो वहां पर किसी मॉल से मैं वापस जा रही थी अपने होटल, तो जो ड्राइवर था वो बता रहा था वो काड़ा का था और उसका ये कहना था कि वहां पर आलू की फसल जो है वो पहले किसी जमाने में जो है वो 5 से 7 हजार मन आलू जो है वो बिक जाता था उसका उन लोगों का। और अब जो क्योंकि अफगानिस्तान की बॉर्डर बंद है तो कह रहे कोई 700 में लेने को तैयार नहीं है। तो लोगों के तो जाहिर है बिजनेसेस भी खराब हो रहे हैं और उसकी वजह यही है कि कोई पड़ोसी कंट्री जो है हमारे साथ ताल्लुकात रखने को या हमसे बात करने को या हमें हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वरना भारत को तो आप कह सकते हैं कि वो तो हमारी बुराई करते रहते हैं या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते, 1947 से यही चलता चला आ रहा है सिलसिला। तो सर बाकी सबको क्या हुआ चाइना छोड़ के? वैसे तो बेचारे शी जिनपिंग भी चुप बैठे, उनकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हमने उनके इतने डॉलर ले लिए हैं कि अब बेचारे कुछ हाँ करने और ना करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने, और CPC भी कंप्लीट नहीं किया। तो सर मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी बात जो कही है तो सर पहली बार तो नहीं कहा, भारत तो बहुत बार कह चुका है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान क्या से हमारी तरफ ये होता है वो होता है, टेररिज्म होती है, पता नहीं क्या क्या सर वो लोग कहते रहते हैं और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर हमने अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे अगर हमने बदलने की कोशिश की होती। मैडम एज यूजुअल आपने अपना स्क्रिप्ट वही रखा जो आप रखती होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं 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 कसूर पाकिस्तान का, किसी का कोई कसूर नहीं। अगर आलू नहीं ना जा रहे वहां पे पाकिस्तान में, वो आज मैं देख रहा था पिछले साल 700 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, कोई 4-5 हजार से ज्यादा बंदा मरा है। उन्होंने कहा नहीं कसूर पाकिस्तान का, आलू काबुल नहीं पहुंचे कसूर पाकिस्तान का है, काबुल से दहशतगर्द आएंगे कसूर पाकिस्तान का है। मतलब ये बड़ा कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, मतलब मजा आता है लोगों को ये चीज कहना कसूर पाकिस्तान का है। वो डॉक्टर जयशंकर मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं। सर देखें मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सब लोग दूध के धुले में हैं और कुछ है नहीं, लेकिन बात सारी ये है कि पहली बात तो ये कि जैसे कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, चले वो भी हो जाता है, लेकिन सर साथ ही साथ आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा। चले भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं, हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं, हमारी तो चेहरे से ऐसे नूर टपक 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 के सर सारा ही टपक गया। लेकिन सर उनका क्या अफगानिस्तान वालों का, वो क्यों ऐसी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रही है?